Good morning, all. Welcome to Learners Academy. सो मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 7 में हम आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 27 तक। कर लिया 28 है ना। 28 एंड 30 सेम सीरीज के बताया था कल। दोनों को साथ में ही देखना है और दोनों में एक ही लॉजिक यूज होगा। तो लॉजिक क्या यूज होगा पहले तो वो समझो। आई इक्वल टू दिस। लॉजिक क्या यूज होगा ध्यान से सुनो। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ऑब्वियस बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहे हैं। तो अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है हमारे पास, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बोलो। एक मिनट रुको। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का माइनस। इधर लिखता हूँ मैं ये चीज, एक मिनट रुको। चलो ठीक है, हाँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही लिखो, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया आपने? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताया आपने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एंड इन केस अगर ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फाइन, ठीक है, होगा। यानी कि अगर ये वाला पार्ट है हमारे पास dx से मल्टीप्लाई होके, तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मेन फंक्शन। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t से, तो ये cos x प्लस sin x dx dt बनेगा। और अगर ये वाला पार्ट हो रहा है dx से मल्टीप्लाई, तो फिर आपको ये चाहिए। समझ रहे हो? तो अब हमारे पास उधर क्या है देखो ध्यान से। sin x प्लस cos x dx। दैट मीन्स हमारे पास ये वाला पार्ट है। तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए, यानी साइन टू एक्स को कैसे भी करके इसमें बदलना है। समझे? और अगर वो होता तो फिर साइन टू एक्स को इसमें बदलना होता। यानी साइन टू एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में कैसे बदले, ये सीखना है। मेन बात ये। अब कैसे बदलने, बात ये है ना। तो साइन टू एक्स को देखना ध्यान से। मैंने लिखा साइन टू एक्स होता क्या है? साइन टू एक्स बताओ। टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब टू साइन एक्स कॉस एक्स में देखो, अगर अपन इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करें। लॉक खोला नहीं शायद आज। अगर अपन इसको टू ए बी से कंपेयर करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना। तो टू ए बी तो मुझे मिल गया, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए। तो मैंने वन प्लस और वन माइनस कर दिया। ओके। अब वन को क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये फिर प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स है ही सही, है ना। और फिर माइनस वन है ही सही। तो इतना पार्ट तो क्या बन गया आपका बताओ? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और आगे माइनस वन। तो देखो कहीं ना कहीं साइन टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन गया। जैसे इसका होल स्क्वायर ही बना पर बन गया, ठीक है। अब कोई कहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाओ, तो पता है कैसे बनेगा? जब ये माइनस टू ए बी होगा, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस टू ए बी। तो अगर इधर माइनस होगा, अगर इधर साइन टू एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो एक इधर माइनस लगाऊंगा, माइनस ऑफ प्लस को कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? माइनस ऑफ माइनस। तो उसको आगे प्रोसेस करेंगे। गाड़ी की चाबी आपने खड़ी करी थी रात को। माइनस ऑफ माइनस, तो पता है क्या होगा? ये फ्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो एक बार। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वन होगा। वन माइनस वन कैंसिल आउट होगा, और माइनस टू ए भी निकलेगा, और एक ये माइनस और। तो प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स हो जाएगा। तो साइन टू एक्स की दो वैल्यूज हैं जो आपको अपने नोट्स में लिखनी है।
बोलो समझ आया? ये साइन टू एक्स की दो वैल्यूज आपको आगे के लिए नोट्स में याद रखनी है। साइन टू एक्स क्या होता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन भी होता है। और अगर फ्लिप कर दें तो वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। इस वाली फॉर्म में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नजर आएगा, इस वाली फॉर्म में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नजर आएगा। मैंने क्या कहा था? या तो ये या ये। ऊपर क्या है उससे डिपेंड करता है। अब ऊपर क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यानी ये वाला है, तो आपको माइनस वाली फॉर्म चाहिए, माइनस वाली फॉर्म चाहिए, दैट मीन ये वाली फॉर्म नहीं चाहिए, ये वाली फॉर्म चाहिए, क्योंकि इसमें जो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ आया? इसको हटा दूं सबको। अब एक ही स्टेप में खत्म कर देते हैं हम इसको, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पाई बाय थ्री, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको एज इट इज लिख देते हैं। और क्या सीखा अपन ने? ये रूट के अंदर भी ये याद रखना, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर रहेगा, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। साइन टू एक्स को आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए होगा। तो क्या बनेगा? वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लो, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना? लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये माइनस और है, प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट होंगी। व्हेन, लिमिट्स क्या है? एक्स इक्वल टू पाई बाय सिक्स, व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाय थ्री। तो टी की वैल्यू निकालनी है दोनों ही केसेस में। इम्प्लाइज टी इक्वल टू समथिंग, एक इम्प्लाइज टी इक्वल टू समथिंग। चलो पुट करो कहाँ, यहाँ पे। तो साइन पाई बाय सिक्स, वन बाय टू, माइनस कॉस पाई बाय सिक्स, तो वन बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू, ये वो है ना? वन बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू का मतलब वन माइनस रूट थ्री होल डिवाइडेड बाय टू। अब पाई बाय थ्री रखो, साइन पाई बाय थ्री और माइनस कॉस पाई बाय थ्री, ये वन बाय टू, तो रूट थ्री माइनस वन होल डिवाइडेड बाय, ये वो हमारा। ठीक है, कर दें सब्स्टिट्यूट। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय सिक्स की जगह तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जी, इसको डी टी लिया ही था, रूट वन माइनस एन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने टी लिया था तो वन माइनस टी स्क्वायर हो गया। एक ही स्टेप में इंटीग्रेट हो जाएगा ये। क्या होता है रूट वन माइनस टी स्क्वायर? साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी पे हम क्या कर देंगे? ये लिमिट्स लगा देंगे, वापस भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो वन माइनस रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री माइनस वन बाय टू। और पता है ये दोनों भी एक दूसरे के नेगेटिव है, तो हो सकता है और ज़्यादा आसान काम हो जाए। तो साइन इनवर्स पहले तो अपर लिमिट लगाओ टी की जगह, रूट थ्री माइनस वन बाय टू, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाओ साइन इनवर्स वन माइनस रूट थ्री। अब देखो ध्यान से, ना तो आप साइन इनवर्स में ये सॉल्व कर सकते हो ना वो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये दोनों सेम जरूर बना सकते हो दोनों को, क्योंकि ये एक दूसरे के नेगेटिव है। तो इधर से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें, इधर से क्या ले लें अपन? माइनस साइन कॉमन, तो ये ऐसे दिखाई देगा ना, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अब अंदर क्या बचा? रूट थ्री माइनस वन बाय टू। ये साइन इनवर्स पे लग रहा है। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, प्लस प्लस। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन बाय टू। यही आंसर है, चेक करो। मैच हो गया? वो वाला भी सेम पैटर्न पे, खत्म करो उसको भी। उसमें भी देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम चीज आ रही है ऊपर, तो सेम चीज आ रही है तो वापस साइन टू एक्स को वैसे ही बदलना पड़ेगा, वन माइनस करके साइन टू एक्स को, है ना? यानी कि क्या समझे आप? साइन टू एक्स नजर आ जाए और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नजर आ जाए तो साइन टू एक्स को उन दोनों में से किसी एक फॉर्म में बदलना है। अब इस बार तो सेम दोनों क्वेश्चंस में सेम ही फॉर्म में बदल रहा है, लेकिन दूसरे में भी बदला जा सकता है। तो चेंज करो इसको भी, आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल इज दिस। तो अभी की तरह इसी स्टेप में कर देता हूँ मैं, अभी की तरह साइन टू एक्स को क्या लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाओ, वन माइनस, नहीं,
याद नहीं हुआ? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन टू एक्स को बतलाइए, है ना, बाहर 16 भी है, याद रखना ना। 16 साइन टू एक्स था, तो 16 इंटू दिस होल थिंग। आ जाओ। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ले लिया टी, पिछली बार की तरह। Differentiating both sides with respect to the respective variables, we get sin x plus cos x dx. Sin x plus cos x dx इक्वल टू dt. देन आई भी, अच्छा लिमिट भी तो बदलनी है। व्हेन, लिमिट क्या है इस भी अब की बार, x इक्वल टू जीरो है, और व्हेन x इक्वल टू पाई बाय फोर है। तो t की वैल्यू निकालनी है दोनों में। निकालो। जीरो रखो। जीरो माइनस माइनस वन, माइनस वन आएगी क्या? जीरो माइनस वन। क्यों? जीरो माइनस कॉस जीरो तो बनेगा ना माइनस वन। और यहाँ पे पाई बाय फोर रखेंगे तो अभी तो जीरो आ जाएगी। ठीक है। सो आई इक्वल टू, तो लोअर लिमिट है माइनस वन, अपर लिमिट है जीरो। ये टी टी हो ही गया है। अब नीचे आओ, 9 प्लस 16 तो बाहर है ही सही। ब्रैकेट लगाओ, वन माइनस इसको क्या लिया, टी स्क्वायर। अब इसको पहले सॉल्व करो नीचे वाली चीज को, है ना। सो माइनस वन से जीरो डी टी। अब ये 16 बन जाए, 16 होगा तो 9 प्लस 16 25, माइनस 16 टी स्क्वायर। और 16 टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 टी का होल स्क्वायर। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। तो एक कोई एक फॉर्मेट बनाए छः में से। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मेट है, 1/2 ए की जगह 5 लॉग, फिर ऊपर क्या आएगा, प्लस वाला, एक्स वाला नहीं, ए वाला। ए, ए ये है वो, है ना। तो 5 प्लस 4 टी डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 टी। बस इतना सही था। प्लस सी तो खैर नहीं होगा, पर अभी भी कुछ बाकी है। लिमिट तो लगा दोगे आप, प्लस सी की जगह लिमिट लगेगी वेरिएबल पार्ट पे, जीरो टू माइनस वन टू जीरो, बट अभी ये गलती कर रहे हो। सोचो। टी की जगह क्या है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फोर से डिवाइड होगा तो फोर से और डिवाइड करो। तो 5 टू जा 10, 4 जा 40, 1/40 तो बाहर है। अब आप ले लो इसमें लिमिट। तो जीरो लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो 5/5 1 हो जाएगा, तो log 1 यानी कि जीरो हो जाएगा। ठीक है। माइनस, अब -1 लेंगे तो -4 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। और फिर ये +4 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, log 1/9। log 1/9। अब log 1/9 क्या होता है, log 1 माइनस log 9। तो log 1 माइनस log 9, पीछे भी माइनस लगा हुआ है, तो -log 1 प्लस प्लस log 9 हो जाएगा। और log 1 अगेन जीरो होता है, तो केवल log 9 बचा है इसमें। यहाँ पे log भी लगा, 1/40। नहीं, log क्यों लगेगा, सही है ना। log 9, ये केवल log 9 बचा है यहाँ पे। तो 1/40 log 9 आंसर है। और चाहो तो log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर, टू उधर आ जाएगा, 20। तो 1/20 log 3, चेक करो किस फॉर्म में है। या तो इसमें होगा या इसमें होगा, log 9 है फिर। ठीक है, समझ आ गया। तो दोनों फॉर्मेट क्लियर हैं। 29 कल कर ही लिया था। 31 बहुत ईजी है, sin 2x को अगर अपन एक्सपैंड कर दें तो 2 sin x cos x हो जाता है, अंदर भी sin x सही सही, है ना। इसको एक्सपैंड कर दो, 0 to π/2 2 sin x cos x। और 2 sin x cos x में से भी 2 को ले लो बाहर। sin x cos x, और आगे जो भी है tan 1 sin x। अब किसी एक को टी ले लो ताकि सब्स्टिट्यूट हो जाए, बताओ किसको लें टी। sin x को टी लेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा। लेट sin x बी टी।
Differentiating both sides with respect to their respective variables, we get cos x dx dt. Then limit substitute करो when x equal to 0, when x equal to pi by 2 implies implies तो कहाँ डालना है अपने को, यहाँ पे तो साइन 0 इक्वल टू 0 और साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1, तो 0 to 1 हो गया, ये 0 to पाई बाय 2 की जगह 0 to 1, सो आई इक्वल टू 2 बाहर 0 to 1। साइन एक्स को टी लिया था, कॉस एक्स टी एक्स डी टी बनेगा, इसको बाहर छोड़ो, बचा गया टेन इनवर्स टी और डी टी। अब क्या लगेगा, पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा एंड सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। 2 बाहर एज इट इज, ब्रैकेट लगा दो, टेन इनवर्स टी एज इट इज, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब टी स्क्वायर बाय 2 तो रहेगा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + t² इंटू वो टी स्क्वायर बाय 2 एज इट इज रह जाएगा, और इंटू डी टी, ब्रैकेट क्लोज। और अब देखो लिमिट कहाँ कहाँ लगेगी, लिमिट यहाँ तो लगेगी इस वाले पार्ट पे तो लगेगी इस तरीके से, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है 0 to 1, और इधर लगेगी यहाँ 0 to 1 क्योंकि वो सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब 2 से मल्टीप्लाई भी करा दो, लगा तो 2 2 कट गया ये फर्स्ट टर्म में तो, और यहाँ पे टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर पे लिमिट लगानी है आप, या टी स्क्वायर पहले लिख लो, टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी पे आपको क्या लगानी है, लिमिट लगानी है 0 to 1, माइनस उधर लेके जाओ 2 को, तो अगेन इसका भी 2 2 कट गया, तो 0 to 1 क्या बचा, टी स्क्वायर 1 + t² डी टी। ये तो लिमिट लगाने का ही काम है इधर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को, प्रॉपर करेंगे तो प्रॉपर या तो डिवाइड करो बैठ के, और डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और स्मार्ट तरीका दिख रहा है कुछ, वन प्लस माइनस कर दो तो उससे वो प्रॉपर में चेंज हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो इतना पार्ट अलग कर देंगे, इसमें लिमिट रख दो अलग हाथ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और टेन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 4, माइनस फिर 0 का स्क्वायर ये 0, और टेन इनवर्स 0 भी 0, तो ये इसमें लिमिट रख दी हमने माइनस। अब इंटीग्रल 0 to 1, 1 + t² से 1 + t² डिवाइड किया 1, माइनस 1/1 + t² इंटू डी टी। अब ये भी इंटीग्रेबल है और ये भी इंटीग्रेबल है ना। चलो ऊपर आ जाओ, फिर इसको सॉल्व करो इस पार्ट को, तो ये पाई बाय 4 बचा केवल यहाँ पे, तो माइनस, और ब्रैकेट लगाओ, 1 का इंटीग्रल टी माइनस 1/1 + t² का इंटीग्रल लॉग टेन इनवर्स टी 0 to 1। अब इसमें लिमिट रखो, पाई बाय 4 माइनस 1 रखेंगे तो 1, माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, फिर माइनस 0 रखेंगे तो 0, फिर प्लस टेन इनवर्स 0 0। ठीक है, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कट जाएगा, तो -1 आंसर है, क्या चेक करो। क्या, पाई बाय 2 -1, तो यानी कि ये प्लस होने वाला है, हाँ तो प्लस होगा ना, माइनस है तो बार प्लस होगा ना, हो गया ना, पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई बाय 4 पाई बाय 2 देन -1 आंसर। हाँ सर। अच्छा, अच्छा बच्चे आएंगे तो कॉल करोगे, मतलब फिर लेकिन मेरे को देने पड़ेंगे आपको 5 10 मिनट, मतलब आप कॉल कॉल करोगे तो मैं 5 10 मिनट में आऊँगा फिर। हाँ। अच्छा बिल्कुल ही नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है चलो, ठीक है चलो, 32 देखो। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। ये देखो, आई इक्वल टू
दिस। अब इसमें अपन अभी तक देखो अपन ने इस डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में अपन ने प्रॉपर्टीज कम लगाई हैं। अब इसमें लगेगी प्रॉपर्टी, शायद क्वेश्चन पहले भी किया है अपन ने। ठीक है, क्या कौन सी लगेगी बताओ? जीरो और ऊपर समथिंग है, या तो टू ए वाली लगेगी, लेकिन टू ए वाली साइन और कॉस में लगती है, क्योंकि साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है। तो वहां पे ज्यादा फायदेमंद लगती है। दूसरी क्या होती है जिसमें नीचे जीरो होता है? P4। तो P4 लगाओ, और लगने से पहले को इक्वेशन वन मानते। P4 के तो रूल्स करीब करीब सेम है, लगने से पहले इक्वेशन वन। अप्लाइंग P4 वी विल गेट आई इक्वल टू 0 to पाई, और x की जगह पाई माइनस एक्स, टेन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, प्लस टेन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। डन। अब इनको सॉल्व करो। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 to पाई, पाई माइनस एक्स को एक बार एज इट इज छोड़ो। टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है? मल्टीप्लाई हो रही है ना? बताओ, टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस टेन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव। सेक पाई माइनस एक्स, सेक क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट? सबको सेकेंड क्वाड्रेंट में सोचना है आपको। ये भी नेगेटिव है, माइनस सेक एक्स, और ये माइनस टेन, प्लस माइनस माइनस कर दूं उसको, माइनस टेन एक्स। तो आप देखो, अगर मैं नीचे से डी एक्स तो लिखो, अगर मैंने नीचे से माइनस साइन को ले लिया कॉमन, ठीक है, तो ऊपर ये भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये तीनों को प्लस कर दूं मैं। अब आप देखो, इतना पार्ट तो वही है। तो जब अब मैं इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो इतना पार्ट तो कॉमन है। तो ऐड तो केवल एक्स और पाई माइनस एक्स ही होगा, ये पार्ट कॉमन निकाल के। तो इसको ले लो इक्वेशन टू, और फिर कर दो ऐड। ठीक है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू इम्प्लाइज आई प्लस आई, टू आई। और आरएचएस में जो है, एक्स माइनस एक्स तो कट गया, केवल बचा पाई। 0 to पाई, पाई बचा केवल। अच्छा, पाई भी कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल सकता हूं मैं। निकालो बाहर, तो पाई बाहर आया। तो 0 to पाई। अब केवल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट बचा ही है। पहले एक अलजेब्रिक पार्ट भी था इसके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन वो हट गया। अब केवल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट बचा है, क्या? टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन। और इतने पार्ट को करना बहुत आसान है, बताओ कैसे करेंगे? टू डी एक्स। हेलो, ये तो अब ट्रिक सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके किया था अपने थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में, उतना सा बचा है, जो आप बता सकते हो कैसे करेंगे। साइन कॉस में करने से भी हो जाएगा, लेकिन उसको बिना करे भी हो जाएगा, उतना करने की भी जरूरत नहीं है, उससे तो हो ही जाएगा। सेक प्लस टेन मिल जाए तो सेक माइनस टेन देके इसको वन बना दो, खत्म कहानी। कॉन्जुगेट से करो मल्टीप्लाई, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन होता है, और यही कहानी कोसेक और कॉट के साथ। सेक प्लस टेन या सेक माइनस टेन मिले तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, वन बनाओ। उसी तरीके से कॉसेक प्लस कॉट या कॉसेक माइनस कॉट मिले तो भी उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके वन बनाओ। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई किया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, कर दें? तो नीचे तो वन बन चुका है, ये आई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो टू नीचे जाएगा, तो पाई बाय टू हो गया बाहर। ठीक है, और 0 to पाई। तो डिनोमिनेटर में तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स वन बन चुका है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन। और न्यूमरेटर में टेन एक्स इंटू सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। अब सेक एक्स टेन एक्स तो इंटीग्रेबल है, टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेबल नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? अगेन फर्स्ट या सेकेंड एक्सरसाइज में किया था टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट। हाँ, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में बदल दो। तो कैसे बदल सकते हो आप टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स में? टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस वन, हो जाएगा प्लस वन। अब सब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुके हैं, और डी एक्स, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट, और वन भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कर दो इंटीग्रेट। और इस बार कोई अपन ने सब्सटीट्यूशन नहीं किया, तो लिमिट वही चल रही है जो शुरू में थी, है ना? आई इक्वल टू पाई बाय टू
पाई बाय टू बिल्कुल बाहर रख दो, ब्रैकेट लगाओ। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और 1 का x। लगा दें लिमिट 0 to पाई। ठीक है। लगाओ। पाई बाय टू तो बाहर, तो सेक पाई कितना होता है? सेक जीरो कितना होता है बताओ, उसका नेगेटिव कर दो बस। सेक जीरो कितना होता है? सेक जीरो वन पक्का? तो cos जीरो वन, ठीक है, तो वन। और सेक पाई हो जाएगा -1, माइनस 10 पाई कितना होता है? 0, प्लस एक्स की जगह पाई। अब जीरो लगाओ हर जगह और नेगेटिव करो, सेक एक्स प्लस है तो ये नेगेटिव आएगा ना। सेक जीरो क्या होगा? सेक जीरो वन, फिर माइनस माइनस प्लस, 10 जीरो तो जीरो, और प्लस माइनस माइनस, और ये जीरो। अब इसमें -1 प्लस नहीं, -1 -1 -2 हो गया। पाई बाय टू मल्टीप्लाइड बाय -1 -1 -2, और नीचे एक पाई और बचा, तो पाई -2, तो यही आंसर है क्या? चेक करो, पाई बाय टू इंटू पाई -2। एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है, पाई बाय टू इंटू पाई। समझ में आ गया? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें। 33 में तो प्रॉपर्टी यूज होगी होगी मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, तो ब्रेकिंग द लिमिट्स चलता ही है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने मॉडुलस फंक्शंस हैं? 3। तो एक एक करके तीनों की फॉर्म सोचो। एक इसमें मिसप्रिंट है, इसको सही करना है यहाँ से। ये इसमें मॉडुलस पूरा है, इसमें इसमें ये मॉडुलस लगाना। पूरे x-1 पे एक मॉडुलस है ना। तो एक एक करके बताओ चलो, मॉडुलस x-1 कैसे ब्रेक होता है? 1 पे चेंज होगा तो क्या डेफिनेशन होंगी? x-1 एंड 1 - x। x-1 तो कब, और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x इज लेस देन 1, ये तो हो गया एक फंक्शन। वी नो दैट कर देना ऊपर, है ना। सबको पहले अपन खोलेंगे, उसके हिसाब से फिर इन कैसे कैसे रिएक्ट होंगी। x-2 बोलो। हाँ, 2 - x, when x is greater than equal to 2, when x is less than 2, and then x-3 बोलो। हम्म 3 - x, when x is greater than equal to 3, when x is less than 3। ओके। तो ये है इसकी तीन डेफिनेशंस। तो ये अपनी डेफिनेशन 3 पॉइंट्स पे चेंज कर रहा है, ये ओवरऑल फंक्शन 1 पे, 2 पे और 3 पे। अब ये तीनों पे जो चेंज कर रहा है ना, वो देख लेना इसी के बीच में है ना, 1 to 4 के बीच में ही है, 1 to 3। ठीक है। तो यानी कि आपको एक बार 1 पे ब्रेक करनी है लिमिट, फिर 2 पे करनी है, और एक फिर 3 पे करनी है। तो 3 बार करने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 बार ही करने से काम हो जाएगा, क्योंकि एक 1 जो है वो तो लोअर लिमिट ही है ना। तो 1 तो 1 ही रहेगा ना, उस पर ब्रेक कैसे करोगे? तो बताओ ये कैसे करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी है बताओ पहले तो। P2। सो P2 लगाकर, ब्रेकिंग द लिमिट्स लगाकर आई बन जाता है। पहले तो आप करो 1 से, बताओ क्या करेंगे। 1 से 2 पे आना पड़ेगा, 2 से 3, और 3 से 4। ठीक है, 1 पे तो ऑलरेडी ब्रेक है ना। 1 पे क्या ब्रेक करोगे? अगर ये 0 होता तो फिर 0 से 1 भी जाना पड़ता, पर स्टार्ट हम 1 से करेंगे, ठीक है। सो 1 से 2, ये फंक्शन पूरा एज इट इज लिखो। मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस, हर बार फंक्शन एज इट इज लिखना है, dx, प्लस। अब वापस करो 2 से 3, वापस फंक्शन एज इट इज लिखो, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3, ब्रैकेट क्लोज, dx। और फिर फाइनली 3 से 4, और वापस फंक्शन एज इट इज लिखो, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3, dx। ओके। ठीक है। अब यहां पे गलती क्या करते हैं बच्चे, वो सुनो पहले तो। जब 1 से 2 किया, तब फंक्शन इतना सा लिखेंगे। ये सोच रहे थे आप भी, है ना। फिर 1 से 2 में ये ले लो, 2 से 3 में ये ले लो, और 3 से 4 में ये ले लो, है ना, ये सोच रहे थे पहले। और जब 2 से 3 करो, तो ये दोनों हटा के ये ले लो केवल,
और 3 से 4 में फिर ये ले लो। हर बार पूरा फंक्शन लेना है, ईच एंड एवरी टाइम। अगर बार बार पूरा फंक्शन नहीं लेना चाहते तो फिर एक काम और कर सकते हो, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो कि एफ एक्स क्या है। पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। जैसे कि 1 से लेके 2 में, मतलब 1 से लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव है, 1 से लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है। तो 1 - x प्लस 2 - x प्लस 3 - x क्या होगा, एक ही फंक्शन बना लो। ठीक है, फिर 1 और 2 के बीच में कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव, फिर एक ही बना लो। और 2 से 3 में कौन नेगेटिव। फिर क्या होगा कि हमको ये ना लिख के, और हर बार 1 से लेके 2 में जो फाइनल फंक्शन आया वो रखना है, 2 से 3 में जो फाइनल फंक्शन आया वो रखना है, और 3 से 4 में जो फाइनल फंक्शन आया वो रखना है। तो एक बार तो फंक्शन को सोल्व करना पड़ेगा, चाहे इंटीग्रल इंटीग्रेंड में जाके करो चाहे ऐसा अलग जाके करो, वो तो आपके पास ऑप्शन है। अब जैसे अपन ने इसमें लिख दिया तो अब इंटीग्रेंड में ही सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। इंटीग्रेंड में सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वल टू, ये आई की वैल्यू है ना। तो आ जाओ, जब मैं 1 से लेके 2 में हूं, तो 1 से लेके 2 में x - 1 कैसे खुलेगा, 1 से बड़ा है, पॉजिटिव, यानी x - 1 की तरह ही खुलेगा। तो अब आप मॉडुलस हटा के और ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, फिर प्लस है, और 1 से 2 में x - 2 कैसे खुलेगा, तो ये 2 - x की तरह खुलेगा। और 1 से 2 में x - 3 कैसे खुलेगा, 3 - x की तरह खुलेगा। अब ब्रैकेट लगाओ dx, हो गया मॉडुलस सॉल्व। तो ये जो अपन ने 1 से लेके 2 में खोला ना अलग अलग अलग, ये अपन अंदर भी खोल सकते हैं, मतलब बाहर खोल के इधर ला सकते हैं। अभी जैसे सॉल्व करोगे तो x - x कट गया, क्या बचा, -x, और -1 + 2 1 4, तो -4 - x1। तो हम इसकी जगह 4 - x लिखेंगे ना, तो ये 4 - x हम बाहर भी सोल्व करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और चाहो तो इधर भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ओके। ठीक है, प्लस सेकेंड पार्ट आ जाओ, 2 से 3। 2 से 3 में x - 1 कैसे खुलेगा, पॉजिटिव। ये तो पहले ही पॉइंट से पॉजिटिव है क्योंकि स्टार्ट ही 1 से हो रहा है ना, 1 से नेगेटिव गया ही नहीं। लेकिन अब ये 2 - x भी पॉजिटिव हो गया 2 से लेके 3 में, लेकिन वो अभी भी नेगेटिव है। फिर एक ब्रैकेट लगाओ dx, एंड फाइनली जो लास्ट वाला पॉइंट है, +3 से 4 में, इसमें तीनों पॉजिटिव, x - 1 भी पॉजिटिव, प्लस x - 2 तो पहले पॉजिटिव हो चुका था, और अब 3 - x। तो इस अगर आप सीक्वेंस से चलोगे ना तो ऐसे याद रख सकते हो कि एक बार जो पॉजिटिव हो गया ना वो दोबारा नेगेटिव नहीं होगा। जैसे x - 1 तो शुरू से ही पॉजिटिव था, तो ये 10 में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव। x2 - x शुरू में नेगेटिव था लेकिन इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो अब अगले भी पॉजिटिव ही होगा। 3 - x में नेगेटिव था, इसमें नेगेटिव था, लास्ट में जाके पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अब इन फंक्शंस को पर्टिकुलरली सॉल्व करो और फिर इंटीग्रेट करो अल अपनी अपनी लिमिट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। तो 1 से लेके 2 में क्या फाइनल फंक्शन बना था, अभी सॉल्व किया था हमने। x - x कटा, -x बचा, 4 - x। तो सिंपली 4 - x को ही इंटीग्रेट करना है आपको। प्लस 2 से 3 में देखते हैं क्या फंक्शन बचा। 2 से 3 में आ जाओ, तो x + x, x - x, x में भी नहीं, x - x कटा, एक x तो बचा ना, तो ये कांस्टेंट खत्म हो गया, -1 - तो केवल x बचा, x dx। और 3 से लेके 4 में जो है तीनों ही पॉजिटिव है, x -3x, -3 -2 -6, तो 3x - 6, 3x - 6 बचा, और 3x - 6 में से भी 3 को कॉमन ले ले तो x - 2 dx बचा। तो ये जो फाइनल फंक्शन है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये फाइनल फंक्शन आप बाहर सॉल्व करके सीधे भी रख सकते हो चाहो तो, ओके। अब बस इंटीग्रेट कर दो, तो 4 का 4x, x का x² बाय 2, इस पे लिमिट लगेगी 1 से 2। x का x² बाय 2, इस पे लिमिट लगेगी 2 से 3। x - 2 का x² बाय 2 -2 का 2x, इस पे लिमिट लगेगी 3 से 4। डन। चलो जी, पुट द वैल्यूज। तो 4 × 2 = 8, 2² 4/2 यानी 2, ये 2 रखा है अभी तक अपन ने ओनली, है ना। माइनस 4 × 1 = 4, और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1/2, इधर रखेंगे ना 1। ठीक है, ये तो हो गया इतना पार्ट। प्लस इसमें आओ, 3² बाय 2 यानी 9/2, -2² बाय 2 यानी 2, प्लस इसमें रखो 4² बाय 2 यानी 16/2, 8, 4 × 2 = 8। ठीक है, माइनस 3² बाय 2 यानी 9/2, और माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6। ठीक है, ये 8 - 8 तो इधर पूरा ही गया। और उस- ओके, ये 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, कोई बात नहीं, अब कर देंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो करो फिर, 8 - 2 - 4 कितना होगा,
6 - 4 2, प्लस हाफ बचा ये, और प्लस यहाँ पे 9/2 -2 बचा ये, और 3 × 9/2 यानी कि -3 × 9 = 27/2, और +3 × 6 = 18 बचा ये। गॉट इट। 2 - 2 अगेन गया, और 1/2 9/2 और -27/2 को करना है। तो 10 यानी -17/2 +16 करना है। तो 16×2 = 32 होता है, 32 में से 17 जाएगा तो 15/2। आंसर चेक करो। आंसर पॉजिटिव आना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल का, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व है, ये एरिया पॉजिटिव होता है। 19 तो गलत किया है, 32 - 17 कुछ गलत किया है, चेक करो कहाँ पे। ये इधर भी तो माइनस है, फंक्शन में भी माइनस है और लोअर लिमिट में माइनस लगता है। ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव किया है, ये नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव किया है ना, क्योंकि इसके जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो ओवरऑल माइनस ही तो करते हैं। सिमिलरली ये काम इधर किया है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव किया है, नेगेटिव का पॉजिटिव किया है। तो वो तो ठीक है, इधर सॉल्व करने में देखो। 10 माइनस यानी -17, 16×32 में से 17 गया तो ये बचता है कि, चेक करो। 32 में से 17, 17 15 32 होते हैं क्या? होते तो हैं। अब इसमें क्या आ रहा है आंसर? 19। 4x, x² / 2 x² / 2, और ये क्या बनता है, ये पीछे से सही सॉल्व किया है क्या, चेक करो। x 3x -6, 3x -6 में से 3 कॉमन लेंगे तो यही आएगा, x² / 2 -2x। 4 का स्क्वायर 16/2 8, और 4 × 2 = 8, -3² यानी 9/2, और +6। सही है, भी 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। 3 × 9 = 27/2। अच्छा देखो, 3 × 6 कितना होता है, 16 लिखा हुआ है, पकड़ में आ गई गलती। 18, तो यहाँ पे भी 18, 18×2 = 36, 36 में से 17 गया तो 19 हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे प्रूफ क्या है, तो वही सेम काम करना है अपने को तो ऐसे मानो उसका आंसर ही निकालना है, एलएचएस पार्ट का आंसर आरएचएस के बराबर प्रूव करना है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी दिखाई पड़ रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस करीब करीब आपको ही करना है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत मजदूरी का काम है। अगर टेक्निकल काम कम है, मेहनत मजदूरी का काम ज्यादा है, कर दोगे इसको। और लेकिन फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद 1 और 3 लिमिट भी लगानी, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है। तो देखा जाए तो ये काम पहली बार ही हो रहा है चैप्टर में। पार्शियल फ्रैक्शन हुआ है, डेफिनेट हुआ है, लेकिन दोनों साथ में नहीं हुआ है जितना मेरे को याद आ रहा है। तो बस दोनों को साथ में मर्ज करना है, दोनों प्रोसेस को, डेफिनेट और उसको, उसके अलावा उस कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, इजी इजीली हो जाएगा ना। 34 के बाद 35 देखो, इसमें बाई पार्ट्स और उसका मर्ज हो रहा है, तो ये भी इजी है ना। कर दोगे, चलो कर दो उसको। तो ये एलएचएस पार्ट है। प्रूफ में कैसे लेंगे, पहले तो सवाल लिख लेंगे, टू प्रूव लिख के सवाल लिख देंगे ना। टू प्रूव, ये सवाल है, फिर एलएचएस पार्ट अलग ले लेंगे। क्या है एलएचएस पार्ट? इंटीग्रल 0 to 1 x × e⁻x dx। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन बताओ, एंड सेकंड फंक्शन e⁻x। तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स द सेम, e⁻x का इंटीग्रल यही होता है, -x का डेरिवेटिव 1 होता है, और e⁻x का इंटीग्रल ये होता है। इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेट हो गया तो इसमें तो लगा दो यहाँ पे 0 to 1, इसमें लगा दो यहाँ पे। हम्म, तो 1 लगाएंगे तो 1 × e⁻1 -0 × e⁻0, ये तो लग गई इसकी लिमिट। और e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे, e⁻x, इस पे वापस 0 to 1 लगाना है, तो ये e⁻1 ई रहेगा, माइनस इसमें भी ये e⁻1 -e⁻0। तो ये क्या हो जाएगा, e - e, और प्लस e⁻0 1, यानी कि आंसर 1 देखना। अच्छा, प्रूव करना है ना, हाँ, तो आ गया ना, इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
ठीक है, इसमें आंसर नहीं निकालना था, इसमें प्रूव करना था, तो वन के इक्वल आ गया एल एच एस आर एच एस। तो पापा लेने आएंगे आपको। तो आप तो अच्छा पैदल आए हो आप। 36। 36 में प्रॉपर्टी यूज करेंगे, -2 प्लस, इजीली हो जाएगा ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है -2 प्लस वाली? P7 क्या करते हैं उसमें ये भी बताओ। इवन और ऑड देखते हैं। तो इवन और ऑड देखते हैं, तो इवन और ऑड कैसे देखते हैं? माइनस है तो मेन फंक्शन लिखेंगे पहले हम। तो एफ एक्स क्या है मेन फंक्शन बोलो। बस इतना ही। पूरा ले ना, cos टू द पावर 4x। सो एफ ऑफ -x रख के देखें इसमें। तो ये हो जाता है -x की पावर 17 गुणा cos ऑफ -x, x की जगह -x, और इस पूरे की पावर 4। तो -x की पावर 17 क्या होता है? -x की पावर 17 होता है। और cos ऑफ -x क्या होता है? तो cos टू द पावर 4x ही हो गया ये तो माइनस को बाहर निकालें तो ये एफ एक्स ही है। इतना पार्ट चेक करो, ये तो एफ एक्स है। तो एफ ऑफ -x अगर एफ एक्स आ जाए तो एफ एक्स क्या है, इवन या ऑड? एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन है, तो फिर इंटीग्रल -a to a एफ एक्स डी एक्स का आंसर क्या आता है? सो आई इक्वल टू 0, दैट्स इट। और अगर इवन आता तो वो भी बताओ। अगर इवन आता तो 2, ये 0 हो जाता, ये हो जाता, एफ एक्स हो जाता। ठीक है, ये आई इक्वल टू 0 है, तो हमने यहाँ पे इसको एल एच एस माना है, तो ये आर एच एस के इक्वल हो गया। इजी था ये। साइन क्यूब एक्स को कैसे करेंगे अपन बताओ। उसमें क्या करेंगे? ये एल एच एस पार्ट हो गया हमारा ना। आई मत लिखना, इसको एल एच एस लिखना। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना है ना? सर का फोन आया अभी तो, कि बच्चे नहीं आए अभी, बताता हूँ। हम्म। बताओ एल एच एस। ये हो गया। नाउ व्हाट, साइन क्यूब एक्स क्या करेंगे इसको? क्या होता है साइन क्यूब एक्स? मतलब क्यूबिक से लीनियर में चेंज करना है आपको, तो एंगल ट्रिपल हो जाएगा। तो ट्रिपल एंगल वाली प्रॉपर्टी सोचो। एक्स का 3x हो जाता है जिसमें। साइन क्यूब एक्स क्या होगा? साइन 3 थीटा आगे। उल्टा बोल रहे हो। 3 sin x पहले आएगा। 3 sin x -sin 3x/4। तो ये क्या है, ट्रिपल वाली बहुत कम काम आती है ना, इसलिए याद नहीं रहती। बट याद तो करनी है। ठीक है, इससे तो करोगे तो हो ही जाएगा खैर। 0 to π/2 3 sin x -sin 3x/, अब क्या है, सारे इंटीग्रेबल फॉर्म में 1/4 को बाहर निकालो। पहली वाली टर्म में से तो 3/4 को बाहर निकालो। 0 to π/4 sin x को इंटीग्रेट करना है, dx। माइनस दूसरी वाली में से 1/4 को बाहर निकालो, उसमें sin 3x को करना है। तो दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गए, तो इससे तो हो ही जाएगा ये, है ना? इससे घर पे करना। अब एक तरीका और सुनो, शायद डिस्कस किया है पहले, वो जैसे याद आ रहा है वो वाला तरीका भी। सब्सटीट्यूशन से कर दो उसको। सब्सटीट्यूशन से करें तो क्या है हमारे पास? एल एच एस 0 to π/2, साइन क्यूब को ब्रेक करो, sin² x इंटू, और अब sin² x को लिखो 1 - cos² x इंटू sin x इंटू dx। अब आप सब्सटीट्यूट लगा दो, cos x को t ले लो, sin x dx dt हो गया। इससे शायद और जल्दी हो जाएगा, यहाँ कर देता हूं मैं। लेट cos x बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट, क्या होगा cos x का डेरिवेटिव -sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx हो जाएगा -dt। लिमिट्स भी बदलनी है। व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू π/2, तो t बोलो। cos 0 और cos π/2।
तो देखो बाहर माइनस निकल के आया तो लिमिट्स हो गई ना उल्टी, बड़ी से छोटी हो गई। सो इस हिसाब से एलएचएस बनेगा मेरा। वैसे अपन आई लिखते हैं, एलएचएस लिखना, प्रूव वाले में आई को एलएचएस लिख देना। ठीक है, जीरो पहले तो देखो माइनस को बाहर निकालो, और फिर लिमिट जो है 0 to π/2 की जगह 1 to 0 हो गई। अगर आप यहाँ 0 to 1 लिख दोगे सारा का बड़ा हो गया ना। 1 - cos x को टी लिया तो 1 - t² और साइन एक्स टी डी था ही सही। तो 1 - t² को इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। 1 का इंटीग्रल t, माइनस तो बाहर लगाओ, 1 का इंटीग्रल t -t² का t³ / 3। और इसी पे लिमिट लगानी है आपको। तो माइनस, पहले जीरो लगानी है, तो 0 - 0 हो गया, तो फिर -1 लगाओगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस 1/3। तो माइनस को अंदर इंप्लीमेंट कर दो, तो +1 -1/3, 1 - 1/3 यानी 2/3, विच इज अवर RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो इसको आप घर पे खत्म करना फिर, इस वाले तरीके से भी ये 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स के दो तरीके हैं, सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स के भी दो तरीके हैं। कॉस क्यूब एक्स को भी या तो ट्रिपल एंगल में चेंज कर दो, नहीं तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। नहीं, उसके तो दो तरीके एक ही तरीका है। उसको क्या करोगे आप, अगर आप कोस क्यूब एक्स लेके जाओगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब आप इसमें कॉस एक्स को 1 - sin² एक्स लिख दोगे, हाँ ठीक है, हो जाएगा ये भी फिर। तो साइन एक्स को इसमें भी टी ले लेंगे, तो कॉस एक्स टी एक्स हो जाएगा। तो दोनों हो सकते हैं दोनों तरीके से। ओके, 38th में बताओ क्या करें। 2 tan³ एक्स है, तो सिमिलरली अभी जैसे साइन क्यूब को किया, जैसे कॉस क्यूब को किया, वैसे tan क्यूब को करें। मतलब ट्रिपल एंगल तो ऑप्शन है ही सही, लेकिन जो दूसरा तरीका बताया मैंने, मतलब तीनों में सेम तरीका, तीनों में दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, टेन क्यूब, तीनों में दो दो ऑप्शन है। या तो ट्रिपल एंगल में चेंज करो, tan 3x, sin 3x, cos 3x, और या फिर स्क्वायर इंटू वन में चेंज करो, फिर सब्सटीट्यूट करो। तो स्क्वायर इंटू वन में चेंज करने से ज्यादा इजीली हो रहा है, खास करके जब डेफिनेट इंटीग्रल हो। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, आपने टी में बदल दिया, तो आपको डायरेक्ट वो टी वाली लिमिट ही डालनी है, वापस एक्स में नहीं बदलना। इनडेफिनेट में तो क्या होता है, वापस एक्स में बदलना होता है। तो ऐसे हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि अगर ये इनडेफिनेट है तब तो ट्रिपल एंगल में ले जाएं, ताकि टी में जाने का पंगा ही ना हो, क्योंकि टी से वापस भी आना है उस वाले केस में। और अगर डेफिनेट है तो फिर टी में चले जाओ, क्योंकि वहां से टी में वापस नहीं आना। तो ऐसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपन। LHS, टू को तो बाहर निकालो, टू क्या कर रहा है, टू का कोई रोल ही नहीं है। 0 to π/4 कर दूं ब्रेक, tan² x इंटू tan x dx। और tan² x को जैसे उसमें sin² x cos² x बदला, तो tan² x पे बदलेंगे। क्या बदलने में आएगा tan² x, बताओ। sec² x -1 और इंटू tan x, पर ये उतना इजीली नहीं होगा जितना पहले हुआ। करो मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 to π/4 tan x, sec² x इंटू tan x एक हुआ, देन -tan x एक हुआ। तो इंटीग्रेबल फॉर्म इतनी आसानी से तो नहीं बनी। अब कैसे बनेगी, अलग अलग करो। इसमें तो tan x को टी लो ताकि इसका इंटीग्रल बन जाए, और इसमें नहीं, दोनों में बन गई। tan x का तो डायरेक्ट याद ही है ही ना हमको। बोला एक बार चलो अलग अलग करो। टू को दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, तो टू को इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बना, 0 to π/4 sec² x tan x dx। -2 को उससे भी मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या बना, 2 इंटीग्रल 0 to π/4 tan x dx। तो वो तो डायरेक्ट इंटीग्रल है ना, क्या बनता है tan x का, डायरेक्ट बन गया। और माइनस को अंदर ले आओ तो cos x भी हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो है टी लेना पड़ेगा, यानी सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, वहां नहीं लेना पड़ेगा। तो I1 लेके जाके अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, 2। और I1 क्या, आई ले लो, क्योंकि हमने आई कहीं नहीं लिया, LHS लिया है ना। तो 2i माइनस, और उसको सॉल्व करो, तो 2 tan x का क्या बताया आपने, लॉग लॉग ऑफ सेक एक्स। या फिर इसको कर दो तो फिर ये cos x हो जाएगा। cos x में रखना ज़्यादा आसान रहेगा, 0 to π/4। थोड़ा सा और सॉल्व करो तो 2i + 2 रखो, तो लॉग ऑफ cos π/4 क्या होता है, 1/√2। तो log 1/√2 माइनस cos 0 क्या होता है, 1। तो log 1, log 1 तो 0 है, log 1/√2 सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू 2i + 2।
क्या होगा लॉग वन माइनस लॉग रूट टू। तो लॉग वन तो क्या होता है 0, माइनस लॉग रूट टू हो जाएगा ये। तो 2 × -log√2 यानी -2 log√2 हो जाएगा। -2 log√2 हो जाएगा। और √2 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर ½ तो 2 बाहर मतलब ½ बाहर आ जाएगा। और log 2 बच जाएगा। 2 से 2 कटा तो केवल -log 2 बच जाएगा फाइनली। तो इतना पार्ट तो अब सॉल्व हो चुका है, -log 2। और ये एलएचएस है ना। अब आपको आई को सॉल्व करना है और एलएचएस में पुटअप करना है। अब बताओ आई क्या है। आई है, आई कितना था, ये वाला पार्ट आई है। तो आई है 0 to π/4 sec²x 10x। आपको अलग लेके जाके सॉल्व करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि लिमिट्स दोनों की अलग अलग रहेंगी, है ना। तो ले लो, इसको सॉल्व करने के लिए लेट, नहीं, 10x/bt, इसका डेरिवेटिव होता है, इसका ये नहीं होता। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट sec² x dx dt। ठीक है, लिमिट्स भी तो बदलो। व्हेन x = 0, x = π/4, इम्प्लाइज टी रखो तो 10 0 और 10 π/4 1। तो आई बन जाता है हमारा 0 to 1 हो गया लिमिट। sec² x dx तो dt हो ही गया था, 10x को टी लिया तो टी dt। और टी को इंटीग्रेट करो, t² / 2, इस पर लिमिट लगाओ 0 to 1। तो 1/2 -0 एंड 1/2, इसको यहाँ रखो। तो एलएचएस क्या आ जाता है, 2i की वैल्यू 1/2 -log 2, 2 से 2 कटा तो 1 -log 2 विच इज नथिंग बट अवर RHS प्रूव्ड। गॉट इट। कर दूं डिलीट। ठीक है, तो दोनों में तीनों में स्क्वायर और क्यूब को, स्क्वायर और लीनियर को खोलो, उसी से आंसर आ रहा है। साइन इनवर्स एक्स का हमने कई बार किया है, ये आप होमवर्क मार्क कर लो। है तो साइन इनवर्स एक्स को 0 to 1 करना है, तो इंटू 1 करना है इसको, और कुछ क्या है, मतलब इसमें आपको बाई पार्ट्स लगाना है। बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व हो जाएगा, इजीली हो जाएगा बहुत, है ना। और ये देखो, ये 40th क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ द कोर्स है, क्योंकि लिमिट ऑफ ए सम वाली एक्सरसाइज ही हमारी कट गई। हाँ, अगर ये हटा दें तब ये कोर्स का पार्ट है। तो क्या है, e⁻² - 3x को सिंपली ऐसे इंटीग्रेट कर दो, क्या बनेगा, e⁻x का वही बनता है, e⁻x ही बनता है। तो e⁻x ही बनेगा ना, e⁻2 - 3, लेकिन चेन रूल से 2 - 3x यानी -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसमें इतने पार्ट पे जो है लिमिट लग जाएगी 0 to 1। तो 1 रखो, तो e⁻2 - 3 यानी e⁻−1। ठीक है, -0, e की पावर, यहाँ पे रखेंगे x की जगह तो 0 है ना, और होल डिवाइडेड बाय -3। तो e की पावर -1 यानी 1/e, -e² डिवाइडेड बाय -3। तो माइनस को ऊपर डाल दो तो उल्टा हो जाएगा, e² -1/e हो जाएगा, और बाहर 1/3 हो जाएगा। इसी फॉर्म में क्या चेक करो। 40th। ठीक है, एमसीक्यूज पे आओ। ये तो बहुत ही इजी है, पहले किया है अपन ने। e⁻x, e⁻−x को क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻x। ये एलसीएम लेंगे तो e⁻x तो हो जाएगा ऊपर, और e⁻x इंटू e⁻x यानी e⁻x का होल स्क्वायर। समझ आया। और ये केवल बन रह गया, e⁻x का होल स्क्वायर बन गया ये। अब e⁻x को t ले लें अगर अपन, तो e⁻x dx हो जाता है dt। तो इतना पार्ट हो गया dt। तो इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय e⁻x को आपने t लिया था, तो t² + 1। तो क्या बना ये, टेन इनवर्स, और इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो +c। अब t को लेकिन इसमें वापस चेंज करना पड़ेगा, क्या लिया था, e⁻x +c। ऑप्शन नंबर ए, चेक करो, tan−1 e⁻x + c। ठीक है, sin x + cos x और ऊपर है cos 2x। तो cos 2x को खोलो, क्या लिख सकते हैं अपन। देखो, नीचे sin x होता तो sin x में खोलता, cos x होता तो cos x में खोलता, दोनों में तो दोनों में खोलो, cos 2x को दोनों में भी खोल सकते हैं, cos² x -sin²x। अब इसको a² - b² से एक्सपेंड करो, तो क्या लिख सकते हैं, बोलो, a² में, हम्म मल्टीप्लाइड बाय
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो एक पार्ट तो कट गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये वाला पोर्शन कट के स्क्वायर कट गया। और ऊपर ये बचा है, डी एक्स से मल्टीप्लाई होकर नीचे ये बचा है। ध्यान से देखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, जो नीचे बचा है वो ऊपर बचा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। नीचे वाले को टी लेंगे, ऊपर वाला डी टी बन जाएगा। 1/t को इंटीग्रेट करना है, लॉग मॉडुलस टी। टी क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। आंसर मैच करो, बी है क्या, बी। नेक्स्ट कितने रहेगा बी। 43rd में नोटेशन फॉर्म है। और दूसरी चीज, ए प्लस बी माइनस एक्स जब दिख गया, तो ए प्लस बी माइनस एक्स कौन सी प्रॉपर्टी बताओ। नहीं, अगर ये 0 to b होती और बी माइनस एक्स करता तो कौन सी होती। तो P4 कहाँ से पैदा हुई थी, पिछले से पैदा होती, अगले से पैदा होती, P3। ठीक है, तो इसको यूज करना है, ये गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है ना, इसको सोचना नहीं है ये क्यों, ये गिवन है बस, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, आप इसको P4 P3 लगाओ। तो क्या करते हैं, P3 या अपन P3 कम लगाइए, लेकिन P3 भी P4 की तरह है कि लगाने से पहले तो इक्वेशन 1 और लगाने के बाद इक्वेशन 2। तो ये लेट से ये आई है ना, तो आई इक्वल टू ये हो गया, तो P3 लगाने के बाद, P3 लगाने के बाद आई क्या बनेगा, बोलो। A to B, तो x क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, और इनटू एफ एक्स है, तो x अंदर वाला भी क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके गॉट इट। अब आप इसमें a प्लस बी, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एज इट इज गिवन है तो, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब इसको ले लो आप इक्वेशन 2। P3 लग गई ढंग से, P3 लग के वैल्यूज को भी अपने डाल दिया जो गिवन है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब ऐड कर दो दोनों को। तो दोनों में कॉमन क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स, तो ये तो कॉमन है, ये जुड़ेगा बस x से, ये जुड़ेगा। तो x से जब ये जुड़ेगा तो x माइनस एक्स कट जाएगा, तो केवल a प्लस भी बचेगा, वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और i प्लस आई, 2i, a प्लस भी आ गया बाहर। इंटीग्रल क्या बचा, a से लेके b एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो i की वैल्यू, ये 2 उधर आ जाएगा, तो a प्लस b/2 इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स देगा तो सॉल्व करूंगा, एफ एक्स दिया ही नहीं है तो आंसर है। नोटेशन फॉर्म में तो नोटेशन फॉर्म का आंसर देंगे हम, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। a+b/2, a to b नहीं, a d, b नहीं d, a+b/2 a to b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऑप्शन डी है ये। लास्ट क्वेश्चन देखें ऑफ द चैप्टर। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इतना एमसीक्यू लेवल का नहीं है। सोचो क्या कर सकते हैं हम इसमें। लग रहा है कुछ दिमाग। देखो x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन आता है, x। तो बचता क्या है, तो ऊपर भी 1 - x बनाओ। तो ऊपर 1 - x कैसे बना सकते हैं अपन। अच्छा, x - x² में से एक काम करो, माइनस एक्स कॉमन लो। अब क्या बचा ना, नेगेटिव करो ना 1 - x का। क्या बनेगा 1 - x का नेगेटिव, x-1। अब ऊपर x-1 बन सकता है कैसे, 2x को ब्रेक कर दें अपन, x+x। तो ये x-1 इधर भी बन गया। तो कुल मिला के कैसे दिखाई दे रहा है, आप 0 to 1 टेन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट लगाओ, x+x-1 डिवाइडेड बाय 1 - x into x-1। अब ये एक प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, चेक करो। अगर मैं x को a लूं, प्लस इसको लूं b, x-1 को b लूं, ये 1 - x को a लिया है आपने, और ये b। तो टेन इनवर्स a+b डिवाइडेड बाय 1 - ab क्या होता है। हम्म, 2 tan 1x में b का क्या रोल हुआ, दो है ना यहाँ पे इनपुट्स। बेटा 10 2t में तो t एक ही हुआ ना। ऐसा सोचो जिसमें दो लोग हैं,
तो टेन इनवर्स ए प्लस बी इंटू वन माइनस ए बी क्या होता है? ए प्लस बी, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, तो ए क्या है? एक्स, और बी क्या है? एक्स माइनस। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा इतना। तो गलत, अभी भी गलत बोलो। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी होता है ये, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाई वन माइनस ए बी। तो टेन इनवर्स ए मतलब एक्स, प्लस टेन इनवर्स बी मतलब एक्स माइनस वन। इतना सॉल्व हो गया ये dx। अब अब आप देखो, चाहो तो अभी सॉल्व करो, टेन इनवर्स एक्स को सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो जैसे करते हैं। क्या बनता है टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल? पार्ट से होगा, फिर ये पार्ट से होगा तो ये भी पार्ट से होगा, तो वापस हेक्टिक हो गया है। तो बड़ी मुश्किल से तो उसको इसमें कन्वर्ट किया, लेकिन फिर हेक्टिक हो गया। तो फिर प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। आप देखो, ये वन माइनस एक्स वाली चीज यहाँ पे दिख रही है, एक्स माइनस वन को वापस वन माइनस एक्स बना दें तो दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो कर दो। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, पी फोर लगा देते हैं। तो पी फोर लगाने से पहले की जो इक्वेशन है उसको वन मान लो, इसको इक्वेशन वन मान लो, और पी फोर लगाओ, और आई देखो क्या बनता है, जीरो टू वन। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह वन माइनस एक्स, प्लस टेन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एक्स की जगह वन माइनस एक्स, और आगे एक और माइनस वन है। ठीक है, तो ये वन माइनस वन कट गया, तो क्या बचा? ओनली टेन इनवर्स माइनस एक्स। और टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? तो ये माइनस कर दूं बाहर, टेन इनवर्स एक्स ही रह गया, फिर ये माइनस बाहर करते ही ब्रैकेट लगा के dx, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन टू। ऐड कर दूं दोनों को, इक्वेशन वन एंड टू को ऐड किया हमने, तो आई प्लस आई टू आई, ये इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करके टू आई मिला, जीरो टू वन। अब ऐड करो इन दोनों को, तो टेन इनवर्स एक्स से, टेन इनवर्स एक्स से तो माइनस टेन इनवर्स एक्स कट गया, तो बचा गया टेन इनवर्स एक्स माइनस वन और टेन इनवर्स वन माइनस एक्स। तो अगेन इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव कॉमन ले, जैसे इसमें से ले लो। तो ये मान लो ऐसे टेन इनवर्स एक्स माइनस वन, है ना? तो यहाँ पे अगर अपन इसके आगे ये नेगेटिव कॉमन ले लें, ये प्लस कर रहा हूँ वैसे मैं, लेकिन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ। तो प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन। ठीक है, dx। तो ये तो जीरो हो गया, टू आई इक्वल टू जीरो हो गया, तो आई भी क्या हो जाएगा? जीरो। ऑप्शन नंबर बी, चेक करो आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो बड़ी काफी हेक्टिक करते, इसको इंटू वन करके पार्ट से सोल्व करते, इंटू वन पार्ट से सोल्व करते, ले दे के जीरो वन लगा दे, वापस वही आ जाता। तो जब भी बड़ा हेक्टिक हो रहा हो ना, और इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, इनडेफिनेट में तो ऑप्शन ही नहीं है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल हो तो चेक कर लिया करो जो इनपुट्स हैं वो प्रॉपर्टी से मैच हो रहे हैं क्या, तो मैच हो जाए तो फिर लगा दो। ठीक है, चैप्टर ओवर फाइनली पूरा। तो कल ले लें टेस्ट। ठीक है, तो कल गेट रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। और कुछ पूछना, एक एक आध कोई एग्जाम्पल आप पूछ रहे थे उस दिन, बताओ। कौन सी एक्सरसाइज का? 7.2? 7.2 का एग्जाम्पल कौन सा? पहला ही? इस सब्स्टिट्यूशन का तो पहला ही है ये, टेन इनवर्स रूट एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स। तो आप अगर यहाँ पे टेन, टेन इनवर्स नहीं सॉरी टेन, टेन को अगर आप टी ले लो तो सेक स्क्वायर एक्स चेंज हो जाएगा ना, होता है ना, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है ना, और रूट एक्स में वन बाय रूट टू एक्स भी निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें आप टेन रूट एक्स, इस पावर फोर को ऐसे देखो, ये पावर फोर यहाँ नहीं है, होल टू द पावर फोर है। अब टेन रूट एक्स को आप टी ले लो, तो लेट टेन रूट एक्स बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट। तो टेन का तो क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, चेन रूल से रूट एक्स का क्या होगा, वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स बराबर
डी टी। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स डी एक्स तो है, सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स तो टू को उधर पहुंचा दो, हो गया ये सब्स्टिट्यूट। तो ये टेन इनवर्स रूट एक्स तो हो जाएगा आपका टी की पावर फोर, और ये डी टी, और एक टू बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा टी की पावर फाइव बाय फाइव प्लस सी, टू बाय फाइव को बाहर निकालो, और टी क्या माना था, टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन रूट एक्स, तो पावर फाइव है तो टेन टू द पावर फाइव रूट एक्स प्लस सी, मैच करो। फाइन। ठीक है। और कुछ? ठीक है, तो कल आ जाओ टेस्ट के लिए रेडी होके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।